नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अफ्रीका के इस देश सूडान में आजकल गृह युद्ध अपने आप में शुरू हो गया है। यहाँ पर आर्मी वर्सेस यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसकी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। दरअसल यहाँ पर एक निर्वाचित सरकार इससे पहले थी। यहाँ की आर्मी ने उसका तख्तापलट कर दिया और अपने लोगों से वादा किया कि हम बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव कराएंगे, और लोगों ने भी इस वादे को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब 2023 में भी ऐसा नहीं होता दिख रहा है, तो यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, इसका नाम था अपने आप में RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। ठीक है, इन्होंने अपने आप में विद्रोह कर दिया है आर्मी के साथ, और पूरा की पूरी जो लड़ाई यहां पर चल रही है वो पावर स्ट्रगल की चल रही है। ठीक है, पावर स्ट्रगल का मतलब है सत्ता के लिए संघर्ष। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में सत्ता आएगी, आर्मी के हाथ में सत्ता आएगी। यहां पर दोनों के जो चीफ है वो भिड़े हुए हैं एकदम, और दोनों राष्ट्रपति बनने की होड़ में है, और यहां पर पिस रही है यहां की अपनी आबादी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सूडान है, ये साउथ सूडान है। 2011 तक जो है साउथ सूडान भी सूडान का ही पार्ट हुआ करता था, 2011 में अलग होता है। और अब कहीं ना कहीं साउथ सूडान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का प्रयास वहां की सरकार कर रही है, लेकिन सूडान में जो है स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। और यहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। कभी भी जो है सड़कों पर गोलीबारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में हो जाती है। कहीं बम गिरते हैं, कहीं तोप गिरते हैं। अब दोनों के पास ही अच्छे खासे हथियार हैं, और इन गोलीबारियों की चपेट में वहां के आम नागरिक भी आ रहे हैं, और इसमें एक भारतीय की भी अपने आप में मौत हो गई है इस गोलीबारी की चपेट में आने में। तो अभी की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, तो सूडान में लगभग 3000 भारतीय नागरिक हैं, और वो यहां पर फंस गए हैं सूडान में। अब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि इन 3000 नागरिकों को हम यहां से बाहर निकालें। अब देखिए, इन 3000 नागरिकों को भारत से निकालने के लिए भारत सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, कहीं ना कहीं वो दो देशों को अपने आप में देख रहा है। देखिए, सूडान के अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें क्या है, ऊपर है इजिप्ट, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। हाल ही में भारत ने इसको गेहूं एक्सपोर्ट किया था। हमारे जो तेजस जो हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ पर बने हैं, फाइटर प्लेन कहेंगे, हेलीकॉप्टर नहीं है, तेजस फाइटर प्लेन है, हल्के लड़ाकू विमान है जो MiG-21 है, इसका स्थान इन्होंने लिया है। तो इजिप्ट सरकार को बेचने का प्लान जो है बनाया था, हालांकि अभी तक ये डील कंप्लीट नहीं हुई है। तो इजिप्ट हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, ये इसका बिल्कुल पड़ोसी देश है। लीबिया उतना अच्छा स्टेबल कंट्री नहीं है, चाद भी उतना अच्छा स्टेबल कंट्री नहीं है। ठीक है, और साउथ सूडान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की का कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये भी अपने आप में ऐसे ही है। कहने का मतलब ये है कि सूडान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इनमें से एक इजिप्ट, ये भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है। यहाँ के राष्ट्रपति पिछले बार हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, जो इंडिपेंडेंस डे नहीं, रिपब्लिक डे हमारा था 26 जनवरी को, वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा इसका ठीक बगल वाला देश है सऊदी अरब। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट और सऊदी अरब, इन दो देशों की सहायता भारत लेगा सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें प्लान चल रहा है किसी भी तरह से भारत के जो नागरिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत की एयरफोर्स अगर इनके शहरों में अपने आप में जाती है, तो ये अपने आप में कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि 3000 भारतीय हैं, और सूडान एक बहुत ही बड़ा देश है। जब ये साउथ सूडान और सूडान दोनों एक हुआ करते थे, 2011 में अलग हुए, उससे पहले तक ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था एरिया के हिसाब से। तो सूडान एक बहुत बड़ा देश है। हालांकि बाद में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो ऐसा भी प्लान सरकार करेगी, लेकिन अभी सरकार फिलहाल प्लान तैयार कर रही है कि कैसे ही सूडान के अंदर के जो भारतीय हैं वो इस कोस्टल लाइन तक आ जाए। ठीक है, वो इस पॉइंट तक अगर पहुंच जाते हैं, यहां से जहां पर भी हैं वहां से वो यहां पर पहुंच जाते हैं, तो यहां पर जो सूडान का जो पोर्ट है, वहां पर भारत के विमान ऑलरेडी तैनात है। जो भारत सरकार ने क्या किया है, एयरफोर्स के C-130J यहाँ के दो जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब का जिद्दा है, यहाँ पर सऊदी अरब के जिद्दा में जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं भारत के एयरक्राफ्ट। और INS सुमेधा एक वॉरशिप है, वो यहीं पर सूडान के बेस पर जो है पहुँच चुका है, यहाँ पर जो पोर्ट है वहाँ पर तक पहुँच चुका है। तो भारत सरकार का कहीं ना कहीं प्रयास है कि सूडान में जो भारतीय लोग रह रहे हैं सूडान के अलग अलग हिस्से में, वो यहाँ से इस इलाके पर पहुँच जाए। ठीक है, इस इलाके पर पहुँचने से क्या होगा, रेड सी यहाँ पर है, लाल सागर है, अपने आप में आपको पिक्चर में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये है बहुत बड़ा। ठीक है, यहां से जो है इनको पिक किया जाए, और यहां से सऊदी अरब इनको पहुंचाया जाए, और यहां से उसके बाद इनको भारत लाया जाए। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर यहां पर जो कोई भी भारतीय नागरिक नहीं पहुंच सकते हैं, यहां पहुंचने में किसी को परेशानी है, तो आप इजिप्ट के बॉर्डर के पास पहुंच जाएं। यहां से आप इजिप्ट चले जाएंगे, और इजिप्ट से उसके बाद आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप आपको दिखा देना चाहता हूं। ये है हमारा भारत। ठीक है, ये वाला देश है सूडान, जहां पर अभी वॉर चल रहा है। ये वाला देश है साउथ सूडान। ठीक है, ये साउथ सूडान है, सूडान है। 2011 से पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, और ये वाला इलाका हमारा मिस्र का है। तो भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि यहां से हमारे नागरिक यहां तक पहुंच जाए। ये जो बाउंड्री लेवल लग रही है, ये इसके साथ रेड सी के साथ यहां जो कोस्टल एरियाज है, जो शहर है यहाँ के कोस्ट के, यहां पहुंच जाए। यहां से रेस्क्यू करके सरकार इनको सऊदी अरब लाएगी, और सऊदी अरब से उसके बाद कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। या फिर जिनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है,
वो नागरिक जो है इस इलाके में पहुंच जाएं, ये मिस्र है, और यहाँ से उसके बाद एयरलिफ्ट करके इनको यहाँ पर ला जाए। तो तकरीबन 3,000 भारतीय नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं, और इतना आसान इनको निकालना अपने आप में नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेजी थी हाल ही में, आपको पता होगा। तो अमेरिका ने क्या किया था, देखिए यूएस मिलिट्री ने वहाँ के जो दूतावास है, ठीक है, वहाँ की जो एम्बेसी है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको वहाँ से निकाला है। और तकरीबन 16,000, ठीक है, 16,000 16 के अमेरिका के नागरिक सूडान में फंसे हैं। और अमेरिका की सरकार ने उनको साफ साफ बोल दिया कि अभी इतनी जल्दी हमारे लिए संभव नहीं है, तुम सबको यहाँ से निकालना, इसलिए अपने घरों में रहें और बिल्कुल सेफ रहें, और जैसे ही कुछ होगा हम आपको बताएंगे कि कहाँ निकलना है, किधर नहीं निकलना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो एम्बेसीज हैं, आपने हाल ही में देखा होगा पाकिस्तान की एम्बेसी जो है इन लोगों ने अटैक कर दिया था। ये पाकिस्तान वाले जहां पर भी जा रहे हैं इन पर अटैक ही हो रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी पर जब से अटैक हुआ था, तब से भारत और अमेरिका समेत दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है अपने आप में हम यहां से अपने नागरिकों को निकालें। तो एक बहुत ही बड़ा पावर स्ट्रगल यहां पर चल रहा है वहां की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी विकट हो चुकी है वहां पर कि सड़क में कभी भी जो है अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। सड़कों में, हॉस्पिटलों की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। सड़कों पर लाशें आपकी बिखरी पड़ी मिल रही हैं, 2-2 3-3 दिन तक 500-600 के आसपास लोगों की वहां पर मौत होगी, जिसमें से एक भारतीय नागरिक भी अपने आप में है। तो इस तरह से यहां पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत के जितने भी नागरिक हैं जो इस देश में फंसे हैं, बहुत जल्द उनको रेस्क्यू करके भारत लाया जाए, और इसी प्लान पर जो है भारत सरकार वर्तमान में काम कर रही है। देखिए, इससे पहले आप सोच रहे होंगे क्या अभी भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्लान कर रही है, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भारत सरकार ने बहुत सारे इवैक्यूएशन प्लान किए। इससे पहले आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में भारत सरकार ने चलाया था, और यहां से भारतीयों को जो है वापस निकाला गया था। हालांकि ऑपरेशन गंगा का जो प्लान था ये अपने आप में उतना टफ नहीं था, आसान तो नहीं था, लेकिन इतना टफ नहीं था जितना कि सूडान का। क्योंकि देखिए उस समय क्या था, यूक्रेन में जो रशिया अटैक कर रहा था, हमको पता था कि कहां पर रशिया जो है अटैक करने वाला, और दूसरा रशिया हमारा फ्रेंड कंट्री था। वो अगर हम भारत सरकार से आग्रह करती है कि तुमने जो इलाके ऑक्यूपाई कर रखे हैं, यहाँ पर इतने इतने भारतीय हैं, इनको निकालने में हमारी सहायता करो, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया हमारी सहायता करता। और उसमें यूक्रेन की जो राजधानी कीव है वो भी अपने आप में सेफ थी पूरी तरह से, और वहाँ की एम्बेसी जो है वो भी सेफ थी अपने आप में, इसलिए वहाँ पर जो नागरिक हैं उनको निकालना अपने आप में आसान था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ की राजधानी ही सेफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी दूसरे देश ने अटैक नहीं किया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के बीच में वॉर चल रहा है, तो कहीं भी शुरू हो जा रहे हैं सड़कों में, कहीं पर भी खून खराबा यहाँ पर होने लग गया है। तो किसी एक पार्टी से बात करने से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई सरकार या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं जिससे बात करके भारतीयों को यहां से बाहर निकाला जा सके। हालांकि भारत की सरकार वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो नेता हैं, जो सत्ता लड़ रहे हैं, और आर्मी के जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं इनको ऐसे मारो, उनके साथ संपर्क में लगातार लगे हुए हैं। इससे पहले यूक्रेन से पहले भारत सरकार ने यमन में भी किया था, ठीक है। यमन में भी जो है गृह युद्ध अपने आप में चल रहा था, और यमन में आपने सुना होगा ऑपरेशन राहत भारत सरकार ने चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन राहत अपने आप में चलाया था, और यहां से भारतीयों को निकाला था। और इससे पहले तो देखिए जो इवैक्यूएशन प्लान है, इसमें भारत के पास अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मामला दर्ज है। जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया था 1990 के टाइम पे, ठीक है, 1990 में जब इराक वर्सेस कुवैत हुआ था, ठीक है। कुवैत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, और यहां पर भारत के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर भारतीयों को रोजगार मिलते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कोई सा भी देश हो। तो ये कुवैत एक छोटा सा देश है। आप सोचिए इस छोटे से देश में 1,70,000 भारतीय जो है अपने आप में यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो इराक ने जब कुवैत पर अटैक किया था तो भारत ने 1.7 लाख इंडियंस को जो है वहां से इवैक्यूएट किया था, और इतिहास का लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन प्लान अपने आप में था। इससे पहले अमेरिका ऐसा कर चुका था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 1.2 लाख अमेरिकन को निकाला था, ठीक है। तो अमेरिका का कितना है 1.2, 1,20,000, और भारत का कितना है 1.7 लाख। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान भारत ने किया था, ठीक है। और इस अभियान का नाम भी ऑपरेशन गंगा ही है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा ही था इसका नाम, और इसी की सफलता की वजह से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन का नाम भी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा रखा था। तो ऑपरेशन गंगा पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जब से यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ था तो ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का। और ऑपरेशन गंगा 1990 में कुवैत से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन भी था, और जिसमें पूरी दुनिया ने जो है भारत की उस समय की 1990 में जो भारत सरकार थी उसकी अपने आप में क्या की थी, तारीफ की थी, ठीक है। 1,70,000 नागरिकों को एक युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
तो इसी तरह से देखिए उम्मीद करते हैं कि भारत के जितने भी नागरिक इस देश सूडान में फंसे हुए हैं उनको बहुत जल्द निकाला जाए। और सूडान में जैसा कि आप देख पा रहे हैं गृह युद्ध के हालात बहुत ही खराब है और आने वाले लंबे समय तक यहाँ पर सिविल वॉर की चपेट में ये देश अपने आप में रहेगा, क्योंकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जब तक इन दोनों के बीच में समझौता नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर वॉर की स्थिति अपने आप में बनी रहेगी। और अब तक से जब से मतलब ये सूडान आज़ाद हुआ अपने आप में, अंग्रेज जब से यहाँ से छोड़कर गए हैं तब से अब तक लड़ने में ही है। कभी इनके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट होता, कभी ऊपर होता, कभी नीचे होता है, कभी पहले तो साउथ सूडान भी इसी का पार्ट था, ठीक है। बाद में 2011 में क्रांति होती है, फिर अलग होता है। और यहाँ पर तब भी जब से अलग हुआ तब से यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन सूडान में तो लगातार ही हालत अपने आप में बहुत खराब है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जो भी बातें बताई हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।